अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक सवाल के उत्तर दीजिए। बिहार के किस जिले में मगरमच्छ संरक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है बेतिया, दूसरा है कैमूर, तीसरा है रोहतास और चौथा ऑप्शन है मुंगेर। तो इस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं एग्जाम में आपके गलत ना हो तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, जिससे कि ऐसे सारे न्यूज़ कवर हो सके। तो चलिए आज का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ है वीटीआर में इको टूरिज्म कैंप जल्दी स्टैब्लिश होगा और राजगीर में प्रायोरिटी पैकेज भी शुरुआत की जाएगी। तो राज्य का इकलौता टाइगर रिजर्व है वीटीआर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। वहाँ पे एक इको टूरिज्म कैंप बनेगा जिससे कि इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो आपको पता है कि इकलौता टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बेतिया में है। पश्चिम चंपारण में है कौन सा? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ठीक है। और हमें एक बात बताना है कि अभी जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है वो किस जिले में बनने जा रहा है? तो आपको अगर पता हो तो बताइए, मैंने कई बार डिस्कस किया है। तो इसी न्यूज में कुछ पॉइंट्स और दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे कि रोहतास और कैमूर के जलप्रपात भी विकसित किए जा रहे हैं ताकि वहाँ भी इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो रोहतास जिले में तुतला भवानी जलप्रपात है, मांझर कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात है, इसके अलावा एक कशिश जलप्रपात है। इन चारों को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। आसपास अच्छे अच्छे होटल्स या फिर जो पर्यटक की सुविधा योग्य चीज़ें हो सकती है उसको विकसित की जा रही है। इसके अलावा कैमूर में जो तिलहर कुंड जलप्रपात है, अगर पूछता है तिलहर कुंड किस जिला में है तो कैमूर जिला में है। बट अगर तिलहर कुंड किस पठार से संबंधित है तो रोहतास पठार से होगा, बट ये रोहतास में है नहीं, है कहाँ? कैमूर जिले में। इसके अलावा करकटगढ़ जलप्रपात भी कैमूर में ही स्थित है, जहाँ की करकट जलप्रपात को ही मगरमच्छ संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यही था कि मगरमच्छ संरक्षण केंद्र किस जिला में विकसित किया जा रहा है, तब आपको आंसर मिल गए होंगे। इसके अलावा राजगीर में प्रायोरिटी पैकेज शुरू की जा रही है। बस इतना ही न्यूज था। ऐसा आपको ये तो पता होगा, बट मगरमच्छ संरक्षण केंद्र के बारे में आपको कम ही लोगों को पता होगा इनमें से। तो नेक्स्ट न्यूज पे देखिए, ये है कि प्रेम कुमार मनी जी को रामचंद्र खान पुरस्कार मिला है। मार्च में अनाउंस हुआ था और अप्रैल में मिल गया है। कौन सा अवार्ड मिला है? रामचंद्र खान पुरस्कार। और इनको क्यों मिला है? तो इनका एक बुक था भारत एक विचार परंपरा, इसी के लिए इनको प्रेम कुमार मनी जी को रामचंद्र खान पुरस्कार मिला है। इस न्यूज में दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि रामचंद्र खान पुरस्कार किसको मिला है और क्यों मिला है। इसके अलावा जो वन लाइनर न्यूज है, अभी तक बीपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आए हैं कि कौन सा जीव का खोज हुआ है, कौन से प्रजाति का खोज हुआ है। बट एक बार जमुई में सोने की खोज हुई थी, तो उससे रिलेटेड 2 या 3 बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हम बस वन लाइनर टाइप में देख के निकलते चलेंगे क्योंकि 20 से 30 सेकंड में हो जाएगा। देखो, पटना में 2 और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ सांप का स्पीसीज मिला है। तो जो यहाँ वीटीआर में मिला है उसका नाम है लॉन्ग स्टोनेड वाइन प्रजाति का सांप है, और जो पटना में मिला है एक साइंस कॉलेज में मिला है। साइंस कॉलेज में जो मिला है ईस्टर्न ब्राउन वैक प्रजाति का सांप मिला है, और एक दूसरे इलाके त्रिपोलिया वाले इलाके में जो मिला है पटना में ही है, वहाँ वॉल्स करेत सांप मिला है। तो ये बस ध्यान रखना है, अगर पूछता है चांसेस कम है कि पूछेगा, बट माइंड में रख लो नॉलेज के लिए भी। अब जो इम्पोर्टेंट है, ये मिशन मित्र को शुरू किया है इसरो ने, लॉन्च किया है मिशन मित्र। क्यों किया है कि आपको पता होगा कि 2028 में गगनयान मिशन हमारे कुछ 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेके अंतरिक्ष में जाएगी, उसको ही गगन यात्री कह रहे हैं। उनकी ही सुरक्षा के लिए इसरो ने मिशन मित्र लॉन्च किया है। और यहाँ पे वही पॉइंट्स दिया हुआ है, देखो गगनयान जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में सहायता के लिए केंद्र शासित प्रदेश, ये देखो लद्दाख के लेह में 2 से 9 अप्रैल तक मिशन मित्र का संचालन होगा। मिशन मित्र का संचालन अगर पूछे किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में हुआ तो ध्यान रखना है लद्दाख में हुआ है, लेह में हुआ, अगर जगह स्पेसिफिक पूछता है। और अभी इसरो के अध्यक्ष जो हैं वी नारायणन जो है, उन्होंने ही मिशन मित्र को लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है? तो गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक मजबूती को परखने के लिए मिशन मित्र लॉन्च किया है। इसके अलावा
इसका उद्देश्य जो दिया है कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हमें इतना ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि मिशन मित्र का उद्देश्य क्या है और इसको किसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, तो इसमें ये कहा है कि एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। इससे ये होगा कि अभी तक देखो एनसीईआरटी की हम बुक्स पढ़ते थे, सिर्फ एनसीईआरटी की स्थापना जो है 1961 में हुआ था। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुआ था। इसका काम था कि बुक्स पब्लिश करना और थोड़ा बहुत रिसर्च करना होता था। बट अब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की दर्जा मिल गया, इससे ये होगा कि एनसीईआरटी अब नए डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर व रिसर्च प्रोग्राम को शुरू कर सकेगा। इसके साथ साथ वह देश के कई हिस्सों में अपने नए कैंपस खोल सकेगा। इसके अलावा जो उनके छः जो है क्षेत्रीय कार्यालय है विश्वविद्यालय का, एनसीईआरटी का, वो लोग भी अपने राज्य की सिफारिश पे यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। तो बस इससे संबंधित अगर पूछता है कि हाल ही में किसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, तो ध्यान रखना है हमें एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ? तो 1961 में। नेक्स्ट न्यूज जो है ये डिफेंस से रिलेटेड है, जो कि इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो इंडियन नेवी ने दो, एक सबमरीन और एक युद्धपोत जो है, एक सबमरीन और एक युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया है, जलावतरण किया है। और कहाँ किया है? तो ध्यान रखना विशाखापट्टनम में किया है। वहाँ जो है क्या है, एक पनडुब्बी का नाम है जो कि अरिदमन है, पनडुब्बी अरिदमन जो है स्वदेश निर्मित है और ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इसके अलावा एक स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी है, जो कि इसको भी नौसेना में शामिल किया है। स्टेल्थ का मतलब ये होता है कि ये दुश्मन देश के रडार से बच सकने में सक्षम होता है। और जब हम बात करेंगे कि आईएनएस अरिदमन को प्रोजेक्ट एटीवी के तहत विशाखापट्टनम में बनाया गया है और आईएनएस तारागिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत मुंबई मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। तो इन दोनों को पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। ओनली 6th कंट्री है इंडिया जिसने कि न्यूक्लियर ट्राइड हासिल किया है। उसमें न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूती देगा ये जो दोनों एक पनडुब्बी और एक युद्धपोत शामिल हुआ है ना, तारागिरी और अरिदमन, इंडिया के न्यूक्लियर ट्राइड में मजबूती प्रदान करेगी। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब ये है कि भारत जो है अब जल, थल और आकाश से परमाणु मिसाइलें लॉन्च करने की क्षमता में ताकतवर हुआ है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब कि न्यूक्लियर मिसाइल जो है जल से भी हम छोड़ सकते हैं, लैंड से छोड़ सकते हैं या आकाश से छोड़ सकते हैं। भारत ऐसा करने वाला मात्र छठा कंट्री है। तो छठा कंट्री कौन कौन है? बाकी पांचों तो अमेरिका, रसिया, चीन, ये तो होगा ही, और साथ में ध्यान रखना है ब्रिटेन और फ्रांस भी है। तो 5 कंट्री है जो कि न्यूक्लियर ट्राइड है, इंडिया है छठा। अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं कि मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है। तो अमेरिका ने क्या किया है कि अपना जो वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, जैसे कि हमारे यहाँ आर्मी जनरल होते हैं, वैसे ही वहाँ होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ, सेना के चीफ ऑफ स्टाफ। वहाँ थे जनरल रैंडी जॉर्ज को उसके पद से हटा दिया है। कौन हटाए हैं? तो वहाँ के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, अमेरिका के रक्षा मंत्री है पीट हेगसेथ। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना, अभी युद्ध चल रहा है, क्या पता किस एग्जाम में क्या पूछ ले। एक बार ये पूछ लिया था कि यहाँ अफगानिस्तान से जो सेना वापस बुला रहा था अमेरिका, और लास्ट कमांडर कौन था जिसने कि यहाँ से उड़ान भरी थी अमेरिका के लिए अफगानिस्तान से। तो ऐसे नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस वजह से अभी जो चर्चा में है तो आप देख लिया करो। रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ को हटाया है, उनका नाम था जनरल रैंडी जॉर्ज। इसके स्थान पे जिनको नियुक्त किया है कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ, उनका नाम है जनरल क्रिस्टोफर लानेव। ध्यान रखना, जनरल क्रिस्टोफर लानेव। और अभी इनको सेना के चीफ को हटाने के बाद अब ये भी बात चल रही है कि वहाँ के जो FBI चीफ हैं खास पटेल, उसको भी हटाए जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा नेशनल इंटेलिजेंस चीफ है वहाँ तुलसी गवार्ड, उन्हें भी हटाए जाने की बात चल रही है। तो अभी हटाया नहीं गया है इन दोनों को। तो बस ध्यान रखना अमेरिका के FBI चीफ कौन है? काश पटेल। और अमेरिका के ही नेशनल इंटेलिजेंस चीफ कौन है? तो तुलसी गवार्ड। इन दोनों है। और अभी जो कार्यवाहक जनरल बना है उनका नाम है क्रिस्टोफर लानेव, और जिनको हटाया है उनका नाम है जनरल रैंडी जॉर्ज, और रक्षा मंत्री का क्या नाम है? पीट हेगसेथ। तो आज की न्यूज में बस इतना ही है।